जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं भी अजय पिंटू आया हूँ आज शिक्षा के मंदिर में। बहुत सारे इबादत की जगह होते हैं हमारे हमारे सनातन धर्म में। हिंदू में मंदिर होता है, मुस्लिमों का मस्जिद होता है, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, बहुत सारे जगह हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मंदिर है वो शिक्षा का मंदिर होता है, वो स्कूल होता है जहाँ एक स्वस्थ समाज की बुनियादी नींव पड़ती है। और उस पवित्र स्थान पर भी कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो हमें सोचने को मजबूर कर देती है कि क्या इतना गलत कैसे घटित हो जाता है। तो उन्हीं बातों पर आज हम बात करने के लिए आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज से कुछ दिनों पूर्व और मांझी में एक स्कूल में कुछ असामाजिक तत्व आते हैं और हथियार के बल पर वहाँ की बच्चियों को धमकाने की कोशिश करते हैं कि हमसे दोस्ती करो, अगर ऐसा नहीं तो फिर हथियार को दिखाकर धमकाने की कोशिश की जाती है कि अंजाम बुरा होगा। तो इससे समाज में एक तीखी प्रतिक्रिया हुई है। एक सवाल बहुत बड़ा उठ खड़ा हुआ है कि क्या हमारी राज्य में ये स्थिति आ गई है कि क्या हमारी घर की बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। स्कूल जो ज़िंदगी का शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर कि एक सभ्य समाज की शिक्षा लेने के लिए, अपनी बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेटियां जाती हैं, और उस स्थान पर भी क्या सुरक्षा के लिए सोचने की स्थिति आ गई। क्या हम ऐसी दयनीय सामाजिक स्थिति में आ खड़े हुए हैं। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए आज मैं एक शिक्षा के मंदिर स्कूल में आया हूँ। जानने की कोशिश करते हैं कि उस घटना के बाद क्या हमारी बेटियों के मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं, क्या उनके मन में सवाल आ रहे हैं, क्या वास्तविक सामाजिक स्थिति क्या है। आइए हम बात करते हैं हमारे राज्य की बेटियों से। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इस स्कूल की एक शिक्षिका से। मैडम, बताइए कि आपको जानकारी हुई होगी कि अभी ओरमांझी में बच्चियों को हथियार के बल पर धमकाया गया और इस पे ये दबाव डाला गया कि अगर वो दोस्ती नहीं करती हैं तो उनको हथियार दिखा करके धमकाने की कोशिश की गई कि अंजाम बुरा हो सकता है। ये सब बातें जब आपके सामने आती हैं मीडिया के माध्यम से तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? देखिए, ये तो गलत हो रहा है। जब भी इस तरह की बातें आती है तो हम अपने बहनों और बेटियों के साथ में अन्याय होते देख नहीं पाते हैं और हमारे मन में भी शंकाएं आती हैं। ऐसी स्थिति में हम तो यही कहना चाहेंगे कि हर घर में माता पिता जो है अपने घर के बच्चों को अच्छी संस्कार दे। बेटा बेटी दोनों को अच्छी संस्कार देना चाहिए और जब स्कूल भेजते हैं तो बेटी को भी अच्छी संस्कार मिले और बेटे को भी पढ़ने के बाद भी उनको यही सिखाना चाहिए कि बेटा जिस प्रकार से अपने घर में माँ बहन भाभी जो कुछ भी है उसी प्रकार बाहर की बेटियों को भी उसी नज़र से अच्छी नज़र से देखो, इस प्रकार से नहीं करो, ऐसे होना चाहिए। और अगर ओरमांझी में बंदूक लहरा करके दोस्ती करने के लिए कहा गया और जब बच्चियों ने मना कर दिया तो बंदूक लहरा करके उनको धमकी दिया जाता है, ये सरासर गलत है। क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ सर्वधर्म मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है ये। और ऐसी जगह में आकर डरा के धमका के लोग करेंगे ये बहुत धमकाने का। हाँ, धमकाने की कोशिश करेंगे, मजबूर करेंगे तो हमारी बेटियां और बच्चियां हैं तो स्कूल आने के लिए डरेंगी, स्कूल आना नहीं चाहेंगी। और तो फिर सरकार की ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए इससे हमें कहना है कि अभी समाज के लोगों को भी मैं कहना चाहूँगी, हमारे देश के राज्य के सरकार को कहना चाहूँगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने से भर नहीं होता है, इस पर पूरी तरह से इसको लागू करने के लिए पूरे प्रयास करें और हमारे बच्चियाँ निडर होकर के विद्यालय या कहीं भी आ जा सके, मेरा यही कहना है। जी मैम, चूँकि आप बच्चों को सबसे जो उनका जीवन का जो बुनियादी समय उसमें देखती हैं, तो जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि इस तरह के जो भी बच्चे भी कभी न कभी वो इस बचपन में स्कूल में जिए होंगे, तो आखिर क्या कारण आपको लगता है कि कैसे इस तरह से उनके मन में इस तरह की विकृति आ जाती है कि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। एक शिक्षिका के तौर पे इस घटना को आप किस प्रकार से देखते हैं? एक शिक्षिका के तौर पर
कहूँगी कि मैं भी तो एक बार विद्यार्थी थी और हमारे ज़माने में इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी, चूँकि उस समय हमारे पास अभी जो सुविधाएँ उपलब्ध है, टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब नहीं हुआ करती थी। कंप्यूटर, टेप रिकॉर्ड और ये लैपटॉप नहीं हुआ करती थी। और अभी के बच्चे सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, तो एक से एक हर चीज़ के बारे जानकारी ले रहे हैं और उसी से कुछ बच्चे उनको गाइड अच्छा से घर में नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से वो गलत सलत जानकारी भी ले रहे हैं और इसी से समाज में एक गलत धारणा उभर कर आ रही है। तो जो भी सुविधाएं हमको मिली है इसे वरदान समझकर हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करें, इसको अभिशाप ना बनने दें। तभी हमारी बेटियां और बच्चियां सुरक्षित रहेंगी और आगे देश को आगे बढ़ने में उनका अहम योगदान रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखा आपने, हमारी शिक्षिका ने बताया कि जो भी टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी के रूप में जो वरदान मिला है उसका सदुपयोग करें, तभी उसका हमें लाभ मिल सकता है। इसके दुरुपयोग के कारण भी कहीं न कहीं मानसिक विकृति आई है। आइए हम अपने राज्य की बेटियों से बात करते हैं कि वो कैसा महसूस करती हैं। आप बताइए कि क्या आप लोगों को भी कभी स्कूल से घर से स्कूल होने के क्रम में कभी डर लगा या किसी प्रकार का कोई असुविधा का सामना करना पड़ा है? जब इस तरह की जो उन्मादी में जो घटना घटित हुई, इस तरह की जब बात आप लोगों की जानकारी में आती है कि इस तरह से कुछ लोग आते हैं और धमकाने की कोशिश करते हैं कि हमसे दोस्ती करो, तो जब ऐसा बात आपकी जानकारी में आती है तो आप लोगों को मन में क्या विचार आता है? ऐसा नहीं अच्छा, एक बार होता। रिहर्सल कर ठीक है, ठीक है, बोलना चाहिए। हाँ, बोल बेटा, तुम हमारे रिहर्सल कर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम लोग सब भाई बहन जैसा रहते हैं और बस। देखिए कितनी मासूमियत है बच्चियों में कि भाई बहन की तरह यहाँ जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं और रास्ते में जो भी बच्चे मिलते हैं उनके साथ एक भाई बहन की तरह मन में भाव होता है। कितनी मासूमियत है, इसी मासूमियत की, इसी निश्चलता की ज़रूरत है समाज में। आइए हम और बेटियों से बात करते हैं। आप लोगों को स्कूल से घर आते में कभी कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा? क्या आप लोगों को कभी किसी ने डराया, धमकाया? ये उन्मादी वाली घटना आप लोगों की जानकारी में जब आई तो आप लोगों को लगा कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, गलत हुआ, कुछ विचार मन में आए आपके? क्या लगा? गलत हुआ उनके साथ, तो क्या होना चाहिए, इस तरह का कुछ मन में आता है आपके? ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को भाई बहन जैसे रहना चाहिए। बहुत अच्छा। देखिए कितनी मासूमियत से बच्चियों ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भाई बहन की तरह रहना चाहिए। ये जीवन का वो प्रारंभिक दौर है जिस समय में इंसानियत की नींव पड़नी चाहिए, जब समझदारी की नींव पड़नी चाहिए, सामाजिकता, हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिकता की नींव पड़ती है इस उम्र में। इस उम्र में कोई अन्य कुत्सित भावनाएं, कुंठित भावनाएं मन में नहीं आनी चाहिए और ये जिम्मेदारी बनती है जो व्यवस्था चलाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारी शिक्षिका महोदया ने भी कहा कि सरकार का नारा होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कैसे साकार होगा अगर समाज में घर से स्कूल आ रही बेटियों को अगर कोई परेशान करेगा, छेड़खानी की घटनाएं जैसी कोई अगर बुरी बात होती है, स्कूल में आकर के अगर कोई उन्हें धमकाने की कोशिश करता है, तो इन सारी घटनाओं पर अंकुश लगाना कहीं न कहीं व्यवस्था चलाने वाले प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। निस्संदेह सरकार को इन बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए और ऐसी घटनाएं न घटित हो, इस पर उन्हें कार्यप्रणाली बनाकर, नीति बनाकर ढंग से काम करने की ज़रूरत है। आपको हमारी ये बात कैसी लगी, ये हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताएं और देश दुनिया की ताज़ा तरीन घटनाओं के लिए दृष्टि नाव के संग बने रहें। कैमरा सहयोगी रिक्कीराज के साथ मैं भी अदत पिंटू, फिलहाल इतना ही।